और आजमगढ़ की जनता बेचारी धोखे में पड़ गई। अगर एक अच्छे भोजपुरी कलाकार निरहुआ को वहाँ पर चुनाव जिताई होती तो आजमगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ा होता। हमारे योगी जी ने दिनेश यादव निरहुआ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। जी हाँ, एक पंचायत शो है आज तक का, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। इसमें बहुत बड़े बड़े राजनेता अभिनेता लोग आते हैं और इसमें योगी जी भी पहुंचे थे। और योगी जी से जब सवाल किया गया कि अखिलेश यादव के बारे में, तो उन्होंने सीधा सीधी दिनेश यादव निरहुआ की तरफ मूव कर दिया आजमगढ़ को लेकर। तो आइए पहले देखते हैं ये वीडियो। मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं, उनका संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ है और आजमगढ़ की जनता बेचारी धोखे में पड़ गई। अगर एक अच्छे भोजपुरी कलाकार निरहुआ को वहां पर चुनाव जिताई होती तो आजमगढ़ विकास के पथ पर आगे बढ़ा होता। जी हाँ, देख लिया ना आपने वीडियो में साफ साफ योगी जी का हमारे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आजमगढ़ से दिनेश यादव निरहुआ को जिताए होते तो आज आजमगढ़ का नक्शा ही कुछ और होता, कुछ और ही जगह पर होती, आजमगढ़ का विकास हो रहा होता। कई सारे मुद्दे थे और कहीं ना कहीं आजमगढ़ का जो मुद्दा था और अखिलेश यादव के जो सवाल पूछे जा रहे थे, उस पर कहीं ना कहीं योगी जी पूरी तरीके से दिनेश यादव निरहुआ की तरफ समर्थन करते हुए नजर आ रहे थे, दिनेश यादव निरहुआ को सपोर्ट कर रहे थे। कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा, एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि दिनेश यादव निरहुआ जब बॉम्बे गए होंगे तब उन्हें अपनी जगह आजमगढ़ का नाम छुपाना पड़ा होगा, क्योंकि जिस तरीके से मुंबई में मराठियों का कब्जा है उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने अखिलेश सरकार के ऊपर निशाना टिकरा साधते हुए नजर आए। आइए देखते हैं ये भी वाला वीडियो। और आज तो यूपी का नौजवान जहां जाएगा लोग उसको बुला करके अपने यहाँ जॉब देंगे। हम लोग तो इस बात को कह सकते हैं, आज यूपी के बारे में कोई डरता नहीं। नहीं तो एक समय ऐसा था जब निरहुआ आदि लोग जब मुंबई गए होंगे तो इनको अपनी पहचान छुपानी होगी, इन्होंने बताया नहीं होगा कि आजमगढ़ से है। जी हाँ, तो ये वीडियो में साफ साफ कह रहे हैं योगी जी कि दिनेश यादव निरहुआ जब बॉम्बे गए होंगे तो उन्हें अपना नाम छुपाना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अब जो 2022 का जो चुनाव शुरू होने वाला है, जी हाँ, उसकी तैयारी योगी सरकार ने कर दिया और अब कहीं ना कहीं निरहुआ को भी काम मिलने वाला है। यानी चुनाव प्रचार का जो काम है वो कहीं ना कहीं अब स्टार्ट होगा और एक बार फिर से बीजेपी के लिए निरहुआ, जी हाँ, बीजेपी के लिए निरहुआ जोर शोर से चुनाव प्रचार भी करने वाले हैं। और शायद अब ऐसी खबरें आ रही है कि निरहुआ एक बार फिर से जिस तरीके से आजमगढ़ में अखिलेश यादव के साथ दावेदारी के साथ खड़े हुए और मजबूती से एकदम अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़े और उन्हें अच्छा खासा वोट भी मिला, दूसरे नंबर के पायदान पर है। अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव के खिलाफ दिनेश यादव निरहुआ फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा यह तो बाद में पता चल पाएगा, लेकिन दो वीडियो ने जिस तरीके से सोशल मीडिया पर भूचाल मचाया है वो वाकई में ही काबिल तारीफ है और हर कोई निरहुआ का फैंस हो रहा है। और अब हर कोई चाह रहा है कि दिनेश निरहुआ भी एक बहुत ही मज़ेदार यानी माहिर वाले नेता बनकर धीरे धीरे उभरे।